ज़्यादा पैसे किसे पसंद नहीं है ना। बहुत अच्छा लगता है ना जब अकाउंट में ज़्यादा अमाउंट होता है, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपके अकाउंट में ज़्यादा अमाउंट तब हो सकता है जब आपकी सेविंग ज़्यादा हो, एंड आपकी सेविंग ज़्यादा तब हो सकती है जब आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखें। You know what? We all struggle till we do not know how to save and how much to save. No matter how much do you earn, लेकिन आप हमेशा स्ट्रगल करोगे अपनी सेविंग्स के साथ अगर आपको ये नहीं पता कि अपने एक्सपेंसेस को चेक पे कैसे रखा जाए। सो टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट स्मार्ट स्पेंडिंग और किस तरीके से आप अपनी सेविंग्स को भी इंक्रीज कर सकते हो। नाउ लेट मी क्लैरिफाई व्हाई यू शुड बी लिसनिंग टू मी। बिकॉज नंबर ए, आई एम अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। नंबर 2, आई हैव सम एक्सपीरियंसेस, मैंने कुछ गलतियां करी है जो मैं आपसे शेयर करूंगी, and that is definitely going to help you. And number 3, I also happen to be a chartered accountant by profession, so I can help you out there a bit. Okay, so I have made some mistakes on your part, and in case you are somebody who have just started to earn, so it is definitely going to help you. लेकिन उसके पहले हम ये बात करेंगे, हमारी कुछ कॉमन स्पेंडिंग हैबिट्स होती हैं, कुछ बैड स्पेंडिंग हैबिट्स, वो सारी गलतियां जो हम सब करते हैं, तो सबसे पहले हम उनके बारे में बात करते हैं एंड उसके बाद वील कम अप टू द सॉल्यूशंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। नंबर 1 मिस्टेक, ईटिंग आउट टू मच और ऑर्डरिंग फूड टू मच फ्रॉम आउटसाइड। नाउ यू नो व्हाट, जब 2019 में मैंने अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन किया था इन मुंबई, तो आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड विद वर्क एंड एवरीथिंग, आई वॉज सो कंज्यूम्ड विद दैट मुंबई ट्रैफिक और सब कुछ, कि मैंने 1 साल तक घर पे खाना ही नहीं बनाया एक्सेप्ट फॉर द वीकेंड्स। आई न्यू हाउ टू कुक, आई कुड कुक, बट मैंने नहीं बनाया। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट 1 साल में when I now look back, I see that मैं इतने सारा अमाउंट एक्चुअली सेव कर सकती थी अगर मैं थोड़ा सा एफर्ट करके, थोड़ा सा जल्दी उठ के अपने लिए टिफिन पैक कर लेती, या आने के बाद भी यू हैव अ लॉट ऑफ फूड ऑप्शंस जो आप बना सकते हो घर पे, लेकिन मैंने वो नहीं किया। सो इन केस यू आर मेकिंग दिस मिस्टेक, बी अवेयर ऑफ दैट। Focus on home cooked meals most of the times because it is also good for your body and it is also good for your pocket. Number 2 is my favorite, that is impulse online shopping. अब हम सब लोग पागल हो जाते हैं जैसे ही हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आता है, मिडनाइट सेल स्टार्ट्स टुडे, या 50% ऑफ, 70% ऑफ, वी जस्ट कीप ऑन ऑर्डरिंग थिंग्स जो हमें उस वक्त ज़रूरत भी नहीं होती है, वी जस्ट डोंट नीड देम, लेकिन सिर्फ हमें वो दिख जाता है कि सेल है या हमारे पास कुछ शॉपिंग एप्स हैं, तो वी जस्ट कैन नॉट रेजिस्ट बट ऑर्डरिंग थिंग्स दैट वी एक्चुअली डू नॉट नीड। ये मैंने बहुत किया है। और मैं क्या करती थी कि उसके बाद जब मुझे रियलाइज होने लगा, सी व्हेन यू ग्रो इन योर करियर, इन योर लाइफ, यू हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। तो जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं तब आपको इन सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस समझ में आता है। सो इन केस यू आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू सेव, just delete these apps for some time and you will see a major difference. Number 3 is late credit card payments. अब क्रेडिट कार्ड हम सब लोगों को यूज़ करना बहुत पसंद है क्योंकि आपको इमीडिएटली ना कैश आउटफ्लो नहीं होता, लेकिन बाद में वो अमाउंट हमें ही पे करना है। सो बेटर बी केयरफुल एंड पे आवर डेट्स ऑन टाइम, क्योंकि इस पर जो इंटरेस्ट लगता है ना, दैट कैन एक्चुअली बर्न योर पॉकेट। ओके, सो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, हमेशा आपका पेमेंट जो है वो टाइमली हो, हमेशा इंटरेस्ट को अवॉइड करो, वरना वो आपके आउटफ्लो में ही रिजल्ट करेगा। नंबर 4, स्टॉप बीइंग ब्रांड कॉन्शियस। जैसे ही हम लोग अर्न करने लगते हैं ना, हमारे पास के हमारे ऊपर ये भूत सवार हो जाता है। हमें लगता है कि जब तक हम लोग वेरोमोडा और H&M और ज़ारा से कपड़े नहीं खरीदेंगे तब तक हम लोग कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ नहीं है। ऐसा नहीं होता। जो चीज़ें हमें इन्हीं सारे स्टोर्स में एक्सपेंसिव रेट्स पे मिलती हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ें आप रीजनेबल मार्केट में जाओ तो वहाँ पे भी आपको क्वालिटी वाइज अच्छी चीज़ें ही मिलेगी। सो ट्राई एंड अवॉइड बीइंग ब्रांड कॉन्शियस। कभी कभी ठीक है, फर्स्ट सैलरी से ले लोगे चलेगा, लेकिन अगर बार बार यही सारी चीज़ें रिपीट होंगी ना, यू विल लूज ऑन अ लॉट ऑफ योर सेविंग्स। नाउ 5th वन इज थ्रोइंग मनी अवे। नाउ आई डो नॉट मीन बाय लिटरली थ्रोइंग मनी अवे, वो कोई नहीं करता, लेकिन हमें पता नहीं चलता हम किस तरीके से और कहाँ कहाँ पे अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। आपके कुछ सब्सक्रिप्शंस हो सकते हैं जो आपने लिए हों, आपके कुछ मोबाइल प्लान्स हो सकते हैं जो आपने लेके रखा हो लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे। पता है मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने ना ZEE5 का सब्सक्रिप्शन लिया था एक बार, मुझे कोई मूवी देखनी थी, मैंने वो सब्सक्रिप्शन ले लिया, मूवी भी देख ली, पर उसके बाद मुझे ये चीज़ ध्यान ही नहीं रही कि मुझे सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करना है। सो फॉर सम गुड 3 or 4 months वो जो पैसे थे हर महीने मेरे अकाउंट से डिडक्ट होते गए एंड आई डिड नॉट इवन रियलाइज दैट। यस, मैसेज मुझे आता था एंड इट वाज सो स्टूपिड ऑफ मी कि मैंने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। सो ऐसे जो सब्सक्रिप्शन, ऐसे जो प्लान्स होते हैं जो हम ले तो लेते हैं लेकिन हमें यूज़ में नहीं आते, सो दे आर एक्चुअली
अ वेस्ट ऑफ मनी, और इस तरीके से आप एक्चुअली अपने पैसे जो है ना वो फेंक ही रहे हो, यू आर एक्चुअली थ्रोइंग योर मनी आउट. सो बी अवेयर ऑफ सच प्लान्स एंड सब्सक्रिप्शंस and you can save a lot more up by this. Now coming to another important aspect, so as to how you can actually save effectively and spend smartly. ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताती हूँ आपको. सो नंबर 1 इज 50-30-20 रूल. अब 50-30-20 रूल के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ. 50-30-20 रूल का मतलब ये होता है कि आप मंथ में जितनी भी आपकी इनकम होती है उसमें 50% आप देते हो आपकी नेसेसिटीज़ को. आपका सारे जो नेसेसरी पेमेंट्स होते हैं, ग्रोसरीज होती हैं, आपके जितने भी बिल पेमेंट्स हैं, वो सारी आपकी नेसेसिटीज़ होती हैं, राइट. सो आप अपने इनकम का 50% आप वो नेसेसिटीज़ को दो. जो 30% आपकी जो इनकम होती है उसके बाद उसको आप दो अपने बॉन्ड्स में. नाउ बॉन्ड्स इज व्हाट, अगर सपोज यू आर गोइंग फॉर अ मूवी, यू आर गोइंग फॉर एन आउटिंग, यू आर गोइंग फॉर अ डिनर और लंच, महीने में जितनी बार भी आप जाते हो उसमें 30% आपका जो इनकम रहता है वो आप उसके लिए अलग से एट्रीब्यूट करके रखो. एंड जो 20% रिमेनिंग अमाउंट होता है दैट यू आर सपोज टू सेव. दैट इज 50-30-20 रूल. ओके, लेकिन आई वॉन्ट टू एड अ पॉइंट हियर. मैंने ये रियलाइज़ किया दैट व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग टू सेव, जब आपके पास सेविंग ज़्यादा नहीं है तब एक्चुअली आप इस रूल को थोड़ा सा ऑल्टर भी कर सकते हो. इट कैन बिकम 50-20-30 रूल. 50% ऑफकोर्स आपकी नेसेसिटीज़ में जाएंगे ही, यू कैन नॉट अवॉइड दैट. लेकिन जो आपकी वॉन्ट्स होती है ना उसको आप थोड़ा सा कम करके उसको आप 20% उसको एट्रीब्यूट कर लो. अगर आप 2 बार बाहर खाना खाने जा रहे हो उसको 1 बार कर लो, और 30% जो आपका रिमेनिंग अमाउंट रहेगा उसको अगर आप सेव करोगे यू विल सी अ मेजर डिफरेंस. ये सब तभी एप्लीकेबल है जब आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो अपनी सेविंग्स के साथ या अपने फाइनेंसेस के साथ. यू कैन ट्राई दिस. द नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टॉक अबाउट इज ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस. वेरी इंपॉर्टेंट. जब बचपन में आपने देखा होगा आपकी दादी, नानी, मम्मी, हम सबकी मम्मियाँ या जो भी है वो ऐसे ना नोट डाउन करके रखते थे. ऐसे डायरी होती थी जिसमें हम अपने सारे खर्चे महीने में कहाँ पे क्या क्या जा रहा है, भले छोटे से छोटा एक्सपेंस भी क्यों ना हो, लेकिन एक डायरी हमेशा मेंटेन रहती थी. उसका इंपॉर्टेंस मुझे तब समझ में नहीं आता था, लेकिन जब आज मैं खुद सेव करने की कोशिश करती हूँ सो आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड ट्राइंग इट, और ये बहुत इफेक्टिव है. आप भी ये ट्राई कर सकते हो. लेकिन इफ़ यू आर नॉट समबडी जिसको ऐसे लिखने का शौक है, जो नहीं ऐसे कर सकते, उनके लिए बहुत सारे ऐप्स भी अवेलेबल हैं. सो आई ट्राइड वन ऐप दैट इज कॉल्ड एज गुड बजट. ओके, अब ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इतने सब्सक्राइबर्स में कोई प्रमोशन नहीं देता है. यू ऑल नो दैट. ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ह्यूमरस हियर. सो यस, मैंने ये ना ऐप ट्राई किया था, दैट इज गुड बजट ऐप, जिसमें आप अपने एक्सपेंसेस और आपकी इनकम जो है उसमें टोटल इनकम डाल के अपने एक्सपेंसेस और इनकम को ट्रैक कर सकते हो, जिसमें आपकी नेट इनकम आ जाएगी. और इसमें बहुत सारी फीचर्स हैं, ऑप्शंस हैं. यू कैन चेक दैट आउट. आई रियली लाइक दैट ऐप. लेकिन आई स्टिल स्टिक टू माई ओन डायरी, जिसमें मैं अपने सारे एक्सपेंसेस लिखती हूँ, जिससे आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि आप कहाँ पे अपने खर्चे कर रहे हो, कहाँ पे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हुआ है आपका और कहाँ पे आप सेव कर सकते हो. Now third and very important point is investing. Investing some part of your income is very necessary in today's world. जितना भी आप अमाउंट कमा रहे हो ना एक महीने में, उसमें से मेक श्योर कि भले ही थोड़ा ही सही, लेकिन हमेशा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो. इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. इफ़ यू आर नॉट वेरी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स तो थोड़ा सा पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा. अदरवाइज यू कैन सिंपली स्टार्ट फ्रॉम SIPs, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एंड ग्रेजुअली यू कैन मूव टू म्यूचुअल फंड्स एंड स्टफ लाइक दैट. लेकिन इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर नहीं शुरू करी है तो अभी शुरू करें. द नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉल सेविंग्स एड अप टू बिग वंस. कैसे? एज आई प्रीवियसली टॉक्ड अबाउट दिस, कि आपके कुछ मोबाइल सब्सक्रिप्शंस हैं, कुछ प्लान्स हैं, या अगर आपने ऐसे कुछ चीज़ें लेके रखी है जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, उनको सबसे पहले कैंसिल करो. एंड ऑल्सो ऑन दिस नोट मैं आपको ना एक रूल बताती हूँ, दैट इज़ 30 डे रूल. अब ये क्या होता है, सपोज आपको कुछ लेने का मन किया, ऑनलाइन आपको दिखा, उसके बाद आप इम्पल्सली उस चीज़ पर मत जाओ, आप इम्पल्सली उस चीज़ को बाय मत करो, ऑर्डर मत करो. वेट फॉर 30 डेज. इफ़ इट इज़ एक्चुअली नॉट नेसेसरी, 30 डेज में आपका खुद का मन बदल जाएगा. आपके बहुत सारा अमाउंट इससे सेव हो सकता है. एंड यू नो व्हाट, एक और चीज़, आफ्टर 30 डेज यू माइट एक्चुअली एंड अप विद समथिंग मोर यूजफुल, बाइंग समथिंग मोर यूजफुल. जो आपने पहले अपने कार्ट में ऐड करके रखा था, आपने 30 डेज के लिए वेट किया, आपको लगा कि नहीं यार ये मैं इम्पल्सली बाय कर रही थी, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट. लेकिन हो सकता है आपको और कुछ समझ में आ जाए जो एक्चुअली आप उस वक्त आपकी ज़रूरत है.
सो दिस वे यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑन सच थिंग्स जो कि आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो या तो आप बाय नहीं करोगे या फिर आप बहुत बेटर चीज़ अपने लिए बाय करोगे जिसकी आपको ज़रूरत है और एट अ रीजनेबल कॉस्ट, एंड इट वर्क्स। सो दिस इज कॉल्ड 30-day rule. ट्राई दिस आउट इफ यू haven't. Now the last point, last but not the least, लिमिट योर क्रेडिट कार्ड यूज़। अब जब हमारे पास क्रेडिट कार्ड आता है तो हम एक्सपेंडिचर तो उसमें बहुत करते हैं। व्हाट बैंक्स आर डूइंग नाउअडेज, वो आपका क्रेडिट लिमिट महीने का बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर सको, एंड वी फॉल ट्रैक टू दैट। वो होता भी है, हम लोग करते हैं खर्चे, क्योंकि हमें तब रियलाइज नहीं होता, इमीडिएटली हमारे पैसे जाते नहीं हैं, नेक्स्ट मंथ हमें पे करना होता है। लेकिन नेक्स्ट मंथ भी जब हम पे करने पे जाते हैं तो वी रियलाइज कि हमने एक्चुअली ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया जितना हमको नहीं करना था। सो अपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट को थोड़ा सा चेक में रखो। और अपने क्रेडिट कार्ड को चेक में रखने का पता है क्या रीज़न है? बिकॉज फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग योर डेट्स इज द बेस्ट वे टू मैनेज योर फाइनेंसेस. So if you have watched it till here, thank you so much for watching, and if you have liked any of my tips and tricks, do let me know in the comment section. Do like my video, subscribe to my channel for more such videos, and I'll see you in the next one. Bye.